दोस्तों, जिंदगी में ज्यादातर नुकसान हमें हमारी कमजोरी नहीं कराती, नहीं हालात हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। असल नुकसान होता है उस पल में जब भावना हमारे हाथ से स्टीयरिंग छीन लेती है। आर्मी में एक बात बहुत साफ साफ सिखाई जाती है, इमोशन इज रियल बट इमोशन इज नेवर इन कमांड। यानी सोल्जर को इमोशन से मुक्त नहीं किया जाता, उसे इमोशन के अधीन नहीं रहने दिया जाता। आज का एपिसोड उसी स्किल पर है जो लीडरशिप, रेजिलियंस और डिसीजन तीनों की रीढ़ है, इमोशनल कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका माइंड कोच। इंडियन आर्मी ने दोस्तों मुझे ये नहीं सिखाया कि भावनाओं को दबा दो या महसूस करना बंद कर दो। मुझे यह सिखाया गया कि भावना को पहचानो, उसका सम्मान करो, लेकिन उसके इशारों पर मत नाचो। वेलकम टू आर्मी माइंडसेट मास्टरी, जहां हम उन इनर डिसिप्लिन को समझ रहे हैं जो इंसान को भीतर से शांत और बाहर से निर्णायक बनाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब क्या है। दोस्तों, इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आप कभी गुस्सा ही ना करें, आपको कभी डर ही ना लगे या कभी टूटन ही महसूस ना हो। आर्मी जानती है कि इमोशन एक बायोलॉजिकल इवेंट है जो अपने आप से उठता है, लेकिन दोस्तों बिहेवियर एक ट्रेन्ड रेस्पॉन्स है। इमोशन आएगा लेकिन रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। यही फर्क है एक इम्पल्सिव इंसान और एक ट्रेन्ड सोल्जर में। चलो इमोशन हाईजैक के पीछे की ब्रेन साइंस को समझते हैं। जब कोई इंटेंस इमोशन उठता है दोस्तों, गुस्सा, डर, अपमान या बेचैनी होती है, तो दिमाग में सबसे पहले एमिगडाला एक्टिवेट होती है। एमिगडाला का काम है खतरे को पहचानना, पर वह पहचान तो लेता है, उसका समाधान नहीं खोजता। उस पल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि लॉजिक, जजमेंट और रेस्ट्रेंट को संभालता है, वह टेम्परेरीली ऑफलाइन हो जाता है, यानी कुछ देर के लिए काम नहीं करता। इसीलिए इमोशनल मोमेंट में लोग वो बोल देते हैं जो कभी नहीं बोलना चाहते थे, और वो फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है, और हम उन्हें कहते पाते हैं, ओह उस वक्त मैं अपने सेंस में नहीं था या मैं नहीं थी। आर्मी इमोशनल कंट्रोल का मतलब यही है, एमिगडाला को डिक्टेट करने से रोकना और कॉर्टेक्स को वापस कमांड में लाना। चलिए अब आता है एग्जीक्यूटिव पार्ट, द आर्मी इमोशनल कंट्रोल कोड, 5 डीप रूल्स। क्या करेंगी जब भावना उठे तो भी कमांड अपने हाथ में बनी रहे। रूल नंबर 1, डिले द रिएक्शन। इमोशन इमीडिएट है, रेस्पॉन्स डिलेड होना चाहिए। दोस्तों, आर्मी सोल्जर को सबसे पहले ड्रिल यही सिखाई जाती है कि जब भीतर कोई तीव्र भावना उठती है, गुस्सा, डर, अपमान या बेचैनी, तो उस भावना के साथ साथ तुरंत प्रतिक्रिया देना अनिवार्य नहीं है। इमोशन अपने आप आता है, उसमें आपकी गलती नहीं होती, लेकिन उस इमोशन पर तुरंत एक्ट करना एक ट्रेन्ड सोल्जर की गलती मानी जाती है। बस 5 से 10 सेकंड्स का छोटा सा डिले, इतना ही समय बॉडी और ब्रेन को यह सिग्नल देने के लिए काफी होता है कि यह स्थिति वास्तविक जानलेवा खतरा नहीं है, बल्कि एक मैनेजेबल इंटरनल सर्ज है। साइंस साफ साफ बताती है कि रिएक्शन थोड़ा सा टाल देने से एमिगडाला की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो विवेक, रेस्ट्रेंट और जजमेंट को संभालता है, वह दोबारा कमांड लेने लगता है। यही वजह है कि आर्मी कहती है कि इमोशन स्पीड मांगता है, लेकिन विजडम हमेशा क्या मांगती है? डिले मांगती है। जो तुरंत बोल देता है वो अक्सर बाद में पछताता है, और जो थोड़ा रुक जाता है वो ज्यादातर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। मेरी लाइफ की 70% खुशियां और सफलताएं अकेले इस नियम को पालने की वजह से संभव हुई हैं। रूल नंबर 2, नेम द इमोशन। जो नाम पा गया वो काबू में आ गया। दोस्तों, आर्मी सोल्जर्स को यह छूट नहीं दी जाती कि वे अपने इमोशंस को धुंधला छोड़ दें, क्योंकि वेग इमोशन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अजीब लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ गलत सा हो रहा है, ये शब्द आर्मी में एकदम एक्सेप्ट नहीं किए जाते। दोस्तों, एकेडमी में ट्रेनिंग के समय कोई जूनियर अगर ऐसी बातें बोल देता था तो उसका फिर समझ लो कि अलग से रगड़ा मिलना तय था। हम देते थे ऐसा रगड़ा, क्योंकि माइंड में इतनी ऑब्सक्योरिटी रखने वाली कि आर्मी में कोई जगह नहीं। वहां हर सोल्जर को सिखाया जाता है कि इमोशन को स्पष्ट नाम दो। यह गुस्सा है, यह डर है, यह निराशा है, यह अपमान की भावना है। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि अफेक्ट लेबलिंग, जैसे ही आप इमोशन को नाम देते हैं, ब्रेन का लैंग्वेज सेंटर सक्रिय हो जाता है और इमोशनल सेंटर की इंटेंसिटी अपने आप से
कम होने लगती है। इमोशन अंधेरे कमरे की तरह होता है दोस्तों, और नाम देना उस कमरे में लाइट जला देने जैसा होता है। जिस भावना को आपने नाम दे दिया वह अब आपकी नहीं रह जाती, आप उसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और यही कंट्रोल की शुरुआत है। रूल नंबर 3, कंट्रोल द बॉडी टू कंट्रोल द माइंड। शरीर रास्ता दिखाता है दोस्तों। आमी इमोशनल कंट्रोल की शुरुआत दिमाग से नहीं कराती बल्कि शरीर से करवाती है, क्योंकि बॉडी नर्वस सिस्टम का सीधा रिमोट है। पोस्चर सीधा रखो, सांस गहरी लो और धीमी करो, कंधों को ढीला छोड़ दो, थोड़ा जबड़े थोड़े ढीले कर दो। क्यों? क्योंकि बॉडी लगातार ब्रेन को सिग्नल भेजती रहती है, हम खतरे में हैं या हम कंट्रोल में हैं। स्लो डीप ब्रीदिंग वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, हार्ट रेट को नीचे लेकर आती है, और इमोशनल स्पाइक धीरे धीरे अपने आप से शांत होने लगता है। आमी जानती है कि शेकी बॉडी क्लियर कमांड नहीं दे सकती। अगर आपकी बॉडी कांप रही है डर के मारे तो आप क्लियर सोच भी नहीं पाओगे। जब शरीर स्थिर होता है, स्टेबल होता है, तो ही दिमाग स्थिर होता है। जब शरीर स्थिर होता है तो दिमाग को भी दोस्तों स्थिर स्टेबल रहना पड़ता है। रूल नंबर 4, सेपरेट इमोशन फ्रॉम एक्शन। महसूस करो पर फॉलो मत करो। दोस्तों आर्मी सोल्जर को कभी यह भ्रम नहीं दिया जाता कि जो महसूस हो रहा है वही करना जरूरी है। इमोशन को दबाया नहीं जाता, लेकिन उसे स्टीयरिंग भी नहीं दी जाती। आप गुस्सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन गुस्से में बोलना अनिवार्य नहीं है। आप डर महसूस कर सकते हैं, लेकिन डर के हिसाब से भागना जरूरी नहीं है। आर्मी सोल्जर इमोशन को महसूस करता है, लेकिन वह इमोशन को खुद पर शासन नहीं करने देता। आर्मी में सोल्जर इमोशन को ऐसे देखता है जैसे आसमान में बादल। वह बादल को देखता है लेकिन खुद को आसमान मानता है। यही सेपरेशन इमोशनल मैच्योरिटी और इंपल्सिवनेस के बीच की सबसे साफ रेखा है। जो इंसान इमोशन और एक्शन को एक कर देता है वो रिएक्शन का गुलाम बन जाता है, और जो दोनों को अलग अलग रख पाता है दोस्तों वही लीडर बनता है। रूल नंबर 5, रिटर्न टू मिशन लैंग्वेज। भावना नहीं काम की भाषा में लौटो। जब इमोशन तेज हो जाता है तो आर्मी सोल्जर को फीलिंग्स की भाषा में नहीं बल्कि मिशन की भाषा में वापस लाया जाता है। उससे यह नहीं पूछा जाता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, उससे पूछा जाता है अगला सही कदम क्या है। मिशन लैंग्वेज इमोशन को खत्म नहीं करती, लेकिन उसे बैकग्राउंड में धकेल देती है, जहां वो मौजूद तो रहती है लेकिन कमांड नहीं ले पाती। और यही इमोशनल कंट्रोल का अंतिम रूप है दोस्तों। इमोशन मौजूद है लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आर्मी इमोशनल कंट्रोल का सार बहुत सरल है। भावना आएगी पर निर्णय भावना नहीं लेगी। जो इंसान अपने इमोशंस को समझकर संभालना सीख लेता है दोस्तों, वो सिर्फ शांत नहीं होता, वो हर स्थिति में विश्वसनीय और निर्णायक बन जाता है। तो आपने क्या करना है, द आर्मी इमोशनल कंट्रोल ड्रिल की रोज प्रैक्टिस करनी है। जब भी इमोशन आपका तेज हो तो 5 सेकंड का पॉज लो, इमोशन को नाम दो, सांस को धीमी करो, 4 काउंट की ब्रीदिंग करो, बॉडी पोस्चर को रीसेट करो, मिशन क्वेश्चन पूछो, नेक्स्ट राइट एक्शन क्या आपको लेना है। दोस्तों 7 से 10 दिनों में रिएक्शन कमजोर होने लगेगा ऐसा करोगे तो, और रेस्पॉन्स आपका मजबूत होगा। तो दोस्तों आर्मी ने मुझे एक बहुत शांति भरी लेकिन शक्तिशाली बात सिखाई। जो अपने इमोशंस को दबाता है वो एक दिन बम की तरह फट जाता है, और जो अपने इमोशंस को समझकर संभाल लेता है वो हर हाल में लीडरशिप करता है। इमोशनल कंट्रोल ठंडा होना नहीं है, इमोशनल कंट्रोल स्थिर होना है, स्टेबल होना है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आर्मी की एक और निर्णायक क्वालिटी खोलेंगे, मेंटल एंड्योरेंस। जब थकान भी हार मान ले तब तक महसूस करिए, लेकिन कमांड अपने हाथ में बनाकर रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।